तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में आज है डे नंबर 13 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और सिर्फ जानेंगे नहीं, इसको प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे करके देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कॉन्स्टेंट से रिलेटेड कोई भी एक डाउट नहीं रहने दूंगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा उसको बोलकर बता देता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अ कांस्टेंट इज अ कीवर्ड गिवन टू द वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड चेंज। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये चेंज वाले वर्ड पे फोकस करना है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल के साथ जब जुड़ जाता है तो उसमें जो भी वैल्यू, मतलब जो भी डेटा हम लोग स्टोर कराते हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो सिंपल एक वेरिएबल होता है, मान लो हम लोग कुछ इस तरीके के लिखें इंट, या फिर इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट, सबसे पहले डेटा टाइप आप जानते हो लिखा जाता है इंट, फिर मैं एज लिखूँ, एज के बाद मैं लिखूँ 18। ठीक है, मान लो आज मेरे उम्र है 18 साल, और मैं आने वाले समय में जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 साल आगे हो जाएंगे, तो काफ़ी नीचे भी अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें एज इज इक्वल टू 20, तो जब आप उसको प्रिंट कराओगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि पहले 18 स्टोर हुआ था, एक डब्बा बना, ठीक है, डब्बे के अंदर 18 स्टोर हो गया। पर जब आपने कहा एज इक्वल टू 20, तो फिर उसी डब्बे में 18 8 के 20 आ गया था। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल के साथ होता है। तो जब हम लोगों ने दोबारा उसको प्रिंट कराया तो ये 20 था इसके अंदर, तो 20 यहाँ पर प्रिंट में आ गया। पर जब हम लोग इसी के साथ कॉन्स्टेंट को जोड़ देते हैं तब ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती है कि आप बाद में सोचो कि हम लोग इसमें 20 कर दें, 18 की बजाय 20 कर दें या 21 कर दें, या फिर इसको चेंज कर दें, चाहे यहाँ पे कोई भी चीज़ हो उसको चेंज कर दें, तो नहीं पॉसिबल है। कांस्टेंट का एक अगर शाब्दिक अर्थ बताएं हिंदी के अंदर तो होता है नियत। ठीक है, मैं आप हमको यहाँ पे थोड़ा टाइम दें तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कांस्टेंट का मीन्स होता है नियत, जो कि हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, जबकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो कि चेंज हो सके, वेरी करे। ठीक है, वेरी मतलब चेंज होता रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बदला जा सके। ठीक है, बदला जा सके, जिसकी वैल्यू बदला जा सके। ठीक है, तो आप इसी वर्ड से पता लगा सकते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक बार आपने उसके अंदर जो डेटा स्टोर करा दिया, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोटिंग डेटा हो जिसके अंदर डेसिमल हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे कैरेक्टर हो, वो एक बार स्टोर कराने के बाद आप सोच लो उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर दें, मॉडिफाई कर दें, बाद में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से हम लोग ये समझें कि कांस्टेंट का क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि वेरिएबल के साथ अगर जुड़ जाता है तो फिर उसकी डाटा को, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। भैया क्वेश्चन ये उठता है कितने टाइप के होते हैं कांस्टेंट, तो भैया कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आप कोई कीवर्ड है जो कि जुड़ रहा है किसी के साथ, तो डेटा को बदला ना जा सके। डेटा को बदला ना जा सके तो जितने भी तरीके के डेटा होंगे वो सब कांस्टेंट के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग ने अभी तक कितने तरीके का डेटा पढ़ा? या तो देखो कोई नंबर होगा जैसे कि 10, 20, 1, 2, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके का डेटा है? ये हमारा है इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, उसी तरीके से जो नंबर होते हैं जैसे कि 20.1, 11.3, ठीक है, 9.4, तो इनमें क्या है कि पॉइंट लग गया, तो ये किस तरीके का डेटा है? फ्लोट। ठीक, उसी तरीके से जब हम लोग सिंगल कोई एक अल्फ़ाबेट स्टोर कराएं या कोई सिंबल स्टोर कराएं जैसे कि ए, ठीक है, बी, सी, डी, ए से लेकर जेड तक का, या फिर कोई साइन सिंबल हो गया, ये स्टोर कराते हैं, तो ये किस तरीके का डेटा है? कैरेक्टर डेटा है। ठीक है, उसी तरीके जब हम लोग कोई एक पूरा कंप्लीट वर्ड, जैसा कि मेरा नाम मान लो शुभम, ठीक है, SHUBHAM, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। होता ये भी कैरेक्टर के ही अंदर है, पर ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जितने तरीके का डेटा उतने तरीके का कांस्टेंट, इंटीजर के लिए इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट के लिए फ्लोट, और कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट, और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अभी स्ट्रिंग पे आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं है, ये आपका थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ये मैं जब पढ़ाऊंगा जब आपको एरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एरे के साथ इसको क्लियर कर दूंगा। आप समझ लो ये 3 जिस तरीके यूज़ होंगे उसी तरीके ये भी यूज़ होगा, कुछ अलग नहीं है, और तीनों में भी कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट सबके साथ ऐड हो रहा है, सिर्फ डेटा चेंज होता है। भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कांस्टेंट एक ऐसा कीवर्ड है जो वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है और फिर उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है, मतलब उसको एक तरीके से कंफर्म कर देता है, उसी जगह पे बिल्कुल सॉलिड कर देगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो वही वैल्यू हमेशा रहेगी। इतना समझ में आया। पर भैया ये होता कैसे? कांस्टेंट कैसे हम लोग लिखते हैं? सिंटेक्स क्या है?
सी प्रोग्रामिंग में जब हम लोग कोड एडिटर खोलेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट कैसे लिखेंगे भैया, वेरिएबल का तो पता है किस तरीके लिखते हैं, कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है और इसके टाइप कैसे होते हैं, ये सब क्वेश्चन है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे और वहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाता हूँ कांस्टेंट का यूज़। और जो मैंने रूल बताया है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, ऊपर देखो ये लिखा है ना, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, कांस्टेंट की नहीं होती है, ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बिना प्रूफ करे नहीं जाने दूंगा। खोल लिया विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे देखो हम लोग आए। अब इतना सिंटेक्स तो आप जानते होंगे, बेसिक होता है, कोई भी सी प्रोग्राम आप लिखेंगे तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे HTML में एक अपनी बॉलर प्लेट होती है, उसी तरीके सी प्रोग्राम में होता है कि सबसे पहले आपको ये लिखना ही लिखना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, मेन फंक्शन लिखना है, उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा सी प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर करने के वाले पहले एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वैल्यू चेंज हो जाती है और उसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसी में हम लोग कांस्टेंट को लगाकर देखेंगे कि क्या तब भी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमने रूल बताया वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का डेटा के लिए एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रखूंगा एज। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया आप एज ही क्यों रखते हो, तो यार कुछ भी रख सकते हो, मैंने कहा, पर मैं एग्जांपल के एज लिए ले रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख लो, अपना नाम रख लो या किसी का भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एज रखा, इक्वल का निशान लगाया, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई 18, मान लो आज मैं 18 साल का हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल। फिर मैं इसी चीज़ को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट एफ और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में, क्योंकि वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है, इंटीजर डेटा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, %d। ठीक है, %d और कॉमा लगाएंगे, कहाँ पे, इन्वर्टेड जो कॉमा जहाँ से बंद हो रहा है वहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका डाटा हमको शो कराना है। तो वेरिएबल का नाम है एज। लास्ट में सेमीकोलन बहुत से लोग भूल जाते हैं, इसको लगाना जरूरी। मैंने इसको प्रिंट कराया और यहाँ पे देखो ये आ गया 18। आपको नीचे टर्मिनल में देखना है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ टर्मिनल को, ये देखो 18 आ गया। अब जनाब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना मेरे साथ साथ कि अभी 18 आया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि एज जो वेरिएबल बनाया उसको लिया, फिर इक्वल का निशान लगाऊंगा और मैंने कहा अब इसके अंदर 20 डाल दो। मैंने 20 डाल दिया तो पहले वाले डब्बे में 18 पड़ा हुआ था, 18 था। दूसरा डब्बा वही डब्बा सेम है, डब्बे का नाम सेम है, डब्बा सेम है, पर डाटा हम लोग ने बदल दिया, 18 की बजाय 20 डाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो प्रिंट में क्या आया, 20। फिर से मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट में 20 आ गया। मेरे कर्सर को आपको देखना है, ये देखो कर्सर हिल रहा है, यहाँ पे देखो ये 20 आ गया। पहले 18 था, फिर हम लोग ने उसी के अंदर 20 डाल दिया तो अब 18 हट के 20 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये था नॉर्मल वेरिएबल जैसा कि हम लोग बनाते हैं, उसमें ये चीज़ आप कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं कि तुरंत बाद आप बिल्कुल नीचे आकर, बिल्कुल नीचे कम से कम 500 लाइन नीचे, जैसा कि अभी 5वीं लाइन पे आप लिख रहे हो, 500 लाइन नीचे आकर भी लिखोगे तब भी ये हो जाएगा। क्योंकि वेरिएबल का डाटा आप कभी भी कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, बशर्ते बस आप वेरिएबल का सही से नाम लिखो। ठीक है, जिसका आप चेंज करना चाहते हो। पर अब भैया कि चलो समझ में आया कि वेरिएबल का डेटा चेंज हो जाता है पर कांस्टेंट का चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट कैसे होगा। तो जैसे कि अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, पर यहाँ पे इंट के पहले अगर हम लोग लिख दे कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट लिख दिया, ये कीवर्ड है कांस्टेंट बनाने का। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल बनाने का हम लोग कोई नाम देते हैं जिसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ये नाम दिया एज, ये आइडेंटिफायर कहलाता है। उसी तरीके कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, जब किसी चीज़ को कांस्टेंट बनाना होता है तो हम लोग बस कॉन्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा है और थोड़ा सा इंट और कॉन्स्ट के बीच में स्पेस रखना होता है। ठीक, अब ये बन चुका है कांस्टेंट। कांस्टेंट बनने का मतलब क्या है कि अब ये नियत हो चुका है, अगर इसके अंदर 18 पड़ा है तो 18 ही होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको नॉर्मल इसको रन करके देखते हैं। रन किया तो देखो 18 आ गया। ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ टर्मिनल को, नीचे देखो ये 18 आ गया। ठीक, अब पूरी हिस्ट्री में यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, पूरी हिस्ट्री क्या करता हूँ मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि वेरिएबल में हम लोग इसको चेंज कर पा रहे थे। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें एज और फिर लिखें बराबर और फिर यहाँ पे डाल दें 20 और लगा दें सेमीकोलन, तो अभी क्या हो रहा था कि चेंज हो जाता था, 18 की बजाय उस डब्बे के अंदर 20 आ जाता था। पर क्या अब भी 20 आएगा, क्योंकि अब तो ये कांस्टेंट बन चुका है, मतलब नियत हो चुकी है, कंफर्म वैल्यू है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, रूल ये कहता है। पर क्या होगा या नहीं होगा, इसको चेक करके देखते हैं। जैसे ही मैंने रन बटन दबाया, आप इसको चाहे टर्मिनल से रन करें चाहे यहाँ से रन बटन पर क्लिक करके करें, आप देख सकते हैं जनाब कि आपके सामने एरर शो हो चुका है। ये एरर लिखा हुआ है और एरर में इसने ये कहा कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है,
पर ये आपने ये क्या बना दिया, ये क्या है, इसको ये पता ही नहीं है। वो तो यहाँ तक का समझ पा रहा है कि चलो ये इसके अंदर 18 पड़ा हुआ है, पर ये नया वेरिएबल कहाँ से आया उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने एरर दिखा दिया। ठीक है, तो आप जब भी कांस्ट लगा देंगे किसी वेरिएबल के आगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, ना कि वेरिएबल रहेगा। वो कांस्टेंट जैसे ही बनेगा तो उसके बाद आप 18 की बजाय 20 उसमें नहीं कर सकते हो। अगर मैं इस कांस्ट को हटा दूं तब ये चीज़ पॉसिबल है, पर कांस्ट लगा है तो पॉसिबल नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, इंटीजर के लिए कर रहे थे, तो इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। जब आप इंटीजर के साथ कांस्ट लगाते हो तो इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप हो चुका। अगर हम लोग बोले हैं तो इंटीजर कांस्टेंट हम लोग को समझ में आ गया, अगर इंटीजर के साथ कांस्ट लगा है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूँ, ठीक है, इंट की बजाय फ्लोट कर दूँ, यहाँ पे मैंने करा FLOAT फ्लोट, और मैं कर दूँ 18.9, क्योंकि फ्लोट में क्या है, दशमलव लगता है, डेसिमल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा 18.9। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। इसको मैं हटा दूँ पहले यहाँ से, और यहाँ पे %d की बजाय %f कर देंगे, क्योंकि अब फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग शो करा रहे हैं तो %f लगता है प्रिंट f के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको रन कराया तो जनाब आप देख सकते हो 18.9 आ चुका है। कहोगे भैया जीरो कहाँ से आ गए, तो जीरो वो अपने आप लगा देता है, क्योंकि देखो दशमलव के बाद 3-4 अंक तक लिया जाता है मान, तो जीरो अपने आप लगा देता है, उसको आपको इग्नोर करना है। 18.9 आ चुका है। पर अब देखो हम लोग अगर चाहे क्या मतलब कोशिश करके देखते हैं कि क्या हम लोग एज का मान चेंज कर सकते हैं फ्लोट में भी। तो हम लोग करेंगे भैया एज इक्वल टू, अगर हम लोग सोचे 20.1 कर दें, सिर्फ 0.1 बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, 0.1 और लास्ट में सेमीकोलन लगा दें। क्या अब ये पॉसिबल है, देखते हैं। वैसे आपके हिसाब से ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपका चाहे फ्लोट के साथ हो, चाहे इंटीजर के साथ हो, चाहे अभी मैं जो कैरेक्टर के साथ भी दिखाऊंगा उसके साथ हो, तीनों तरीके के कांस्टेंट में वैल्यू आपकी बिल्कुल यहाँ पे हिलेगी नहीं। जो वैल्यू एक बार स्टोर हो चुकी है सेम वही वैल्यू रहेगी। अब ये 20.1 नहीं होगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो एरर इसने शो कर दिया और देखो ये चीज़ नहीं हो रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ से जैसे मैं कांस्टेंट हटा दूँ, मैं कांस्टेंट हटा दूंगा तो देखना 20.1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नॉर्मल वेरिएबल है और नॉर्मल वेरिएबल के अंदर 18.9 पहले था और उसके बाद हम लोगों ने उसमें 20.1 स्टोर करा दिया 18.9 की जगह। तो मैंने इसको रन कराया, रन करने के बाद देखो 20.1 आ चुका है, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई जो हम लोगों ने डाली थी। पर आपका जब कांस्ट लगा देंगे तब नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब सेम हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एक चीज़ और कि हम लोग कैरेक्टर के लिए भी देख लेते हैं। सेम चीज़ होगी। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जैसे फ्लोट था तो हम लोग फ्लोट को हटाएंगे और यहाँ पे कैर कर देंगे, CHAR कैर। ठीक है, ये भी आपका डेटा टाइप है। और यहाँ पे 18.9 की बजाय मैं कर दूंगा D। ठीक है, D स्टोर करा दूंगा, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराना होता है, वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो मैंने कहा कैपिटल D। ठीक है, और इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अभी प्रिंट कराते हैं, तो सॉरी प्रिंट यहाँ पे C पहले कर देंगे तब कराएंगे। ठीक है, अब प्रिंट कराएंगे। तो ये मैंने प्रिंट कराया और यहाँ पे कैपिटल D आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, ये देखो कैपिटल D। ठीक है, आ चुका है। पर अगर हम लोग सोचें कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, एज लिखें, एज लिखने के बाद इसके वैल्यू को चेंज करें, जैसे कि हम लोग अभी तक कोशिश कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे। इक्वल किया और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और कैपिटल M कर दें। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन भी लगा दें कि भैया सेमीकोलन लगाएंगे तो सिंटेक्स सही हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे तो सिंटेक्स सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये D की बजाय M स्टोर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट लगा हुआ है। कांस्टेंट ना होता तो बिल्कुल हो जाता। ये एज नाम का जो डब्बा बना है इसके अंदर पहले D होता, जब आप M कर देते हो तो M आ जाता, पर कांस्टेंट लगा है तो नहीं होगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखो M, एक सेकेंड, M कैसे आया, अच्छा एक सेकेंड, M कैसे आया, यहाँ पर M आया नहीं है दोस्तों। आप ये पढ़ो, ये पूरी लाइन एरर एक्सपेक्टेड, और देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये आया नहीं है। मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कांस्ट लगा हुआ है और कांस्ट के अंदर कैरेक्टर टाइप का डेटा है और एज नाम का वेरिएबल है, वो D हम लोग ने स्टोर कराया है और ये एरर ही देगा। मैं आपको नॉर्मल तरीके से, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एरर दिखा रहा है, ये नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब एरर है। ठीक है, अब देखो हम लोग भले इसको D को M किए हैं, अभी देखो मैं टर्मिनल से आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू टर्मिनल किया और यहाँ पे मैं करूँगा GCC और फाइल का नाम है first.c। तो मैंने कहा first.c, एंटर दबाया।
एंटर दबाने के बाद में देखो यहीं पे इसने एरर दे दिया, a.exe फाइल बन ही नहीं। ठीक है, जब एरर होता है तो a.exe फाइल नहीं बनती है। और इसने कह दिया कि ये कहाँ से आ गया, इज इक्वल टू m कहाँ से आ गया, तो एरर आएगा। अब 100% ये बात हम लोग की प्रूफ हो चुकी है कि अगर कांस्टेंट कीवर्ड आप लगा देते हो वेरिएबल के साथ में, ठीक है, पूरी ये लाइन जो आप लिखते हो उसके साथ कांस्टेंट भी लगा देते हो तो आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्ट नहीं लगा है, देखो कॉन्स्ट हटा दूंगा तो अब ये चीज़ पॉसिबल है। मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो m प्रिंट हो गया, m पॉसिबल है क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर के साथ भी कांस्टेंट लगा के देखा, फ्लोट के साथ भी कांस्टेंट लगा के देखा, कैरेक्टर के साथ भी कांस्टेंट लगा के देखा, और सेम स्ट्रिंग के साथ भी कांस्टेंट होता है, कुछ भी अलग नहीं है। पर स्ट्रिंग के साथ अभी इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, किसी भी डेटा के अंदर वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हो, उसके लिए एरे बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। पर यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बस अगर नॉर्मल, जब तक आप कोई चीज़ रखते हो नॉर्मल वेरिएबल है तो आप उसमें कभी भी कहीं पे भी उसकी वैल्यू को चेंज करा सकते हो। डी की बजाय एम कर दिया, यहाँ पे अगर कुछ नंबर में होता तो नंबर भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो पॉसिबल है, पर अगर कांस्टेंट लग जाता है इसके आगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाऊं, देखो मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंट डेटा सही लगता है, इंटीजर। ठीक है, और आज मेरी मान लो उम्र है 18 साल, ठीक है, 18, और कल का मैं मान लो हो जाऊंगा 20 के। ठीक है, कल का मान लो मैं हो जाता हूँ 20 साल का, तो मैं नॉर्मल जब तक वेरिएबल था तब तक उसको मैंने चेंज करा दिया और मैं यहाँ पे %d करके उसको प्रिंट कराता हूँ। पहले 18 का था, 20 का हूँ तो देखो 20 आ गया। पर अगर आपने खुदा न खास्ता आपने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि आपने यहाँ पे इसको कांस्टेंट बना के रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप कांस्टेंट बना के दिए इसको, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि आप 18 पहले डब्बे में स्टोर कराए और फिर उसको हटाकर 20 करा दोगे। अब ये 18 परमानेंट के लिए स्टोर हो चुका है। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया। ओके, ये 2 बार इसलिए मैंने रिपीट किया कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल बस जाए, आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लें ये बात कि कांस्टेंट शब्द जहाँ पे भी पढ़ें तो कांस्टेंट नियत है, उसका मान कभी बदलता नहीं है। चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, कांस्टेंट जब हम लोग लेते हैं तो उसका मान कभी भी नहीं बदलता है। वेरिएबल जो वेरी करती हैं चीज़ें उनका मान बदल जाता है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल जो पूरा ये लिखा है इसके साथ कांस्टेंट लिख देते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल रहेगा। और नॉर्मल रहेगा तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये कांस्टेंट वाला आपको पूरा टॉपिक समझ में आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक स्टेप और ले लिया सी प्रोग्रामिंग में। इसी तरीके से एक एक स्टेप में आपको ऊपर ले चलूंगा और एक दिन आएगा कि मुझको पूरी सी प्रोग्रामिंग आ चुकी है, आप ये बोल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइक करने से क्या होता है, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाऊंगा इस चीज़ों में। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोडिंग कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। अभी तक ये सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो नोट्स की PDF भी नीचे डाल दी है, जाकर डाउनलोड कर लें। अभी तक इसके पहले मैंने जितना पढ़ा रखा उसका सारा नोट्स मटेरियल मिल जाएगा और आने वाले समय में वो PDF अपडेट कर दी जाती है, तो जो नए नए टॉपिक्स मैं पढ़ाते जाता हूँ वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आपके लिए बाकायदा हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, आपका वो डाउनलोड कर ले। PDF में पासवर्ड पड़ा है, पासवर्ड मैं कमेंट में बता दूंगा, आप पूछ लेना। आज वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।